प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। आज कक्षा 9th विषय इकोनॉमिक्स, पाठ पालमपुर गांव की कहानी। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। अगर हम भारत के गांवों में जाएं और वहां के लोगों के आर्थिक जीवन को देखें तो हम देश से संबंधित अवधारणाओं को, आर्थिक क्रियाओं के विषय में बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम आज आपको पढ़ाएंगे पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है, उसी के विषय में और उस गांव की विशेषता के विषय में आज हम आपको बताएंगे। तो पालमपुर गांव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पालमपुर गांव की आर्थिक क्रियाएं मुख्य रूप से खेती है। इस खेती के अलावा गैर कृषि कार्य भी वहां के लोग करते हैं, जैसे वहां डेयरी, परिवहन, शिल्प, लघु व्यापार आदि का कार्य लोग किया करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, श्रम, मुद्रा आदि। पालमपुर एक बहुत ही अच्छा गांव है। इस गांव के आसपास रायपुर और शाहपुर जैसे कस्बे हैं जो पालमपुर से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास हैं। पालमपुर से इन कस्बों तक, इन गांवों तक जाने वाली सड़कें बहुत अच्छी है। इन सड़कों से बस, ट्रक, जीप, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बहुत सारी सवारियां पूरे सालों भर जाते और आते रहती है। इसके साथ इसकी तीसरी विशेषता है कि पालमपुर में 450 परिवार है, जिसमें से 80 परिवार उच्च जाति के लोगों का है और पालमपुर की अधिकतर ज़मीनें इसी 80 परिवार के पास है। शेष उस गांव में की कुल जनसंख्या का 1/3 यानी 1/3 जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लोगों की है। उच्च जाति के लोगों के घर ईंट और सीमेंट के बने ऊंचे ऊंचे घर हैं, जिसको लोग वहाँ हवेली कहते हैं। शेष अन्य परिवार के घर कच्चे और फूस के बने हैं। सभी घरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की व्यवस्था है। सभी घर में विद्युत का कनेक्शन है। कुछ ही घर है जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं है। विद्युत से वहाँ नलकूप चलाए जाते हैं और लघु विनिर्माण के कार्य भी किए जाते हैं। साथ ही साथ उस गांव में लोगों को पानी पीने के लिए एक कुआं है, कुछ हैंड पाइप है, जो वहाँ के लोग इससे पानी पीते हैं। साथ ही वहाँ पर स्वास्थ्य के दृष्टि से 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं। एक दवा की दुकान है जो प्राइवेट है, उसी से लोग दवाइयाँ खरीदते हैं। 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल है, जिसमें वहाँ के बच्चे शिक्षा अध्ययन करते हैं। पालमपुर गांव की ये रही विशेषता। इन विशेषताओं को देखने से लगता है कि पालमपुर में सड़क, विद्युत, शिक्षा, चिकित्सा यानी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इन सारी सुविधाओं को देखने से लग रहा है कि पालमपुर एक बहुत ही अच्छा और सुसज्जित गांव है। पालमपुर गांव की आर्थिक क्रियाएं देखिए, भारत में आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। एक है कृषि कार्य और एक है गैर कृषि कार्य।
कृषि कार्य का उत्पादन खेती से होता है, जबकि गैर कृषि कार्य का उत्पादन परिवहन, डेयरी आदि से होता है। तो आइए और उत्पादन की आवश्यकताएं। तो लोगों के आवश्यकताओं के लिए जिन सेवाओं, जिन वस्तुओं का उत्पादन हम करते हैं, उसके लिए कुछ संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। जो संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है और वह निम्नलिखित है। सबसे पहला संसाधन है भूमि। भूमि उत्पादन के लिए सबसे पहला संसाधन है। इसमें भूक्षेत्र, वन, पानी, नदी, वर्षा, पहाड़, खनिज आदि आते हैं। दूसरा है श्रम। श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक संसाधन है। श्रम के लिए या श्रम से ही हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन श्रम भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे की ज़रूरत पड़ती है किसी भी आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन के लिए, लेकिन कुछ आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन के लिए शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पढ़े लिखे कार्यों में लगा करके उत्पादन का कार्य किया जाता है, जबकि जो कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको शारीरिक रूप से उपयोग में ला करके काम किया जाता है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। एक है अस्थाई भौतिक पूंजी, दूसरा है कार्यशील पूंजी। अस्थाई पूंजी में वे चीज़ जो इमारत, भवन, औजार आदि आते हैं, ये अस्थाई है। इसका उपयोग हम वर्षों वर्ष करते हैं, ये हमारी अस्थाई पूंजी है। जबकि कार्यशील पूंजी में कच्चा माल और नगद राशि आती है। एक छोटा सा बुनकर है, एक कुम्हार है, उसको कच्चा माल के रूप में सुत्ती और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। छोटे छोटे कच्चे सामग्री खरीदने के लिए उसको नगद राशियों की भी ज़रूरत पड़ती है। अंतिम संसाधन है मानव पूंजी। मानव पूंजी चौथी संसाधन है, जिसमें ज्ञान और उद्यम ये दोनों आते हैं। तो जहाँ ज्ञान और उद्यम रहेगा, उत्पादन के कार्य उसी जगह कुशलता से हो पाएगा। तो इन चारों संसाधनों का उपयोग हम सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन के कार्य में करते हैं। आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको होमवर्क है, आप नोट करेंगे। पालमपुर गांव की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उत्पादन की आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं, उसका वर्णन आप अपने शब्दों में करेंगे। धन्यवाद।